बाद हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें माँ कैरोलिन, एलिस और उनकी बेटी नूरी इसी नगर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि गुंबद ने पूरे नगर को ढक रखा है। दूसरी ओर हम जूलिया नाम की एक खोजी पत्रकार को देखते हैं जिसकी चेस्टर स्मेल में काफी ख्याति थी। एक दिन एक महिला उसे गुप्त जानकारी देने के लिए फोन करती है। वह बताती है कि उसने पिछले हफ्ते 6 ट्रकों को प्रोपेन से लदा हुआ नगर में जाते हुए देखा है और उसके अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में प्रोपेन का आना किसी खतरनाक योजना का हिस्सा हो सकता है। जूलिया उससे जांच करने का वादा करती है, लेकिन काम में उलझे होने के कारण ध्यान नहीं दे पाती। वहीं बिग जेम रेडियो स्टेशन जाकर आपातकाल की घोषणा करता है। कैरोलिन, जो एलिस और नूरी के साथ नगर की ओर जा रही थी, यह घोषणा सुनती है, लेकिन उसे लगता है कि यह कोई प्रचार है, इसलिए वह इस बात पर ध्यान नहीं देती और उनकी गाड़ी डोम से टकराते टकराते बचती है, क्योंकि इससे पहले दूसरी ओर से आ रहा एक ट्रक डोम से भिड़कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसे देखकर वे तुरंत अपनी गाड़ी के ब्रेक दबा देते हैं। इतने बड़े हादसे को देखकर नूरी को द्वारे पड़ने लगते हैं, जिससे वह अचेत हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वह किसी गुलाबी सितारे के बारे में कहती है। अब यहाँ से नूरी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जो नगर में होने वाली घटनाओं से जख्मी लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहीं जूलिया और बारबी घायल लोगों को अस्पताल ला रहे थे। इसी अस्पताल में जूलिया का पति भी डॉक्टर था। वह उससे मिलने जाती है, लेकिन उस वक्त उसका पति अस्पताल में मौजूद नहीं था। अस्पताल में जूलिया को यह भी मालूम होता है कि उसका पति रविवार को कभी काम नहीं करता था, मगर वह जूलिया से हमेशा झूठ बोलता रहा था। अस्पताल के बाहर हम बारबी और एंजी को मिलते हुए देखते हैं। दोनों को साथ देखकर जूनियर के भीतर एक अलग सी जलन पैदा होती है। इधर अब कस्बे की सीमा को सेना द्वारा बंद कर दिया जाता है। ढेर सारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भी इस अजीबोगरीब आफत का असली कारण नहीं समझ पाते, मगर कुछ समय बाद बिग जेम प्रोपेन के बारे में चर्चा करने के लिए शेरिफ से मिलता है। यहाँ पर उनकी बातचीत से हमें आभास होता है कि उन्हें इस गुंबद के बारे में पहले से थोड़ी जानकारी थी, लेकिन वे इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। वहीं बारबी को इस कस्बे में केवल एक दिन रुकना था, लेकिन उसके पास ठहरने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने अपनी गाड़ी में ही रात बिताने का निश्चय किया। तभी जूनियर उसके पास आता है और उसे एंजी से दूर रहने की चेतावनी देता है। धीरे धीरे उसकी बात धमकी का रूप ले लेती है। बारबी आश्चर्यचकित होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। तभी वहां जूलिया आ जाती है, जिससे वे झगड़ना बंद कर देते हैं। यहाँ से दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि कस्बे की स्थिति से बेपरवाह होकर एक जगह कुछ किशोर पार्टी कर रहे थे। इनमें जॉय भी था, जो एक लड़के से हालात पर चर्चा करने लगता है, लेकिन अचानक जॉय को द्वारा पड़ जाता है और वह गुलाबी सितारे के बारे में बोलने लगता है, जैसे पहले नूरी ने कहा था। वहीं जॉय की बहन एंजी घर पर अकेली होती है। तभी अचानक उसके मकान में जूनियर घुसकर उसे अगवा कर अपने पिता के जर्जर शेल्टर में ले जाता है। यहाँ पर वह बताता है कि उसे इस डोम के बारे में सब मालूम है। यहाँ एंजी को यह भी एहसास होता है कि बिग जेम ही जूनियर का पिता है। जूनियर एंजी से कहता है कि उसका पिता हमेशा परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे, इसीलिए उन्होंने परिवार के लिए यह शेल्टर तैयार किया था।